If you truly want to become disciplined, then your mood, your emotion and your environment should not affect you. अगर आपने कोई भी चीज़ करने का ठाना है तो फिर वो आपको करना है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, आप हंस रहे हैं गा रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन योर मोटिवेशन. देर वॉज अ वे, एक समय था, एक दौर आया था, आई थिंक 2016-17 का एक दौर आया था जिसमें लोग संदीप माहेश्वरी की वीडियो से मोटिवेट होते. आई डोंट थिंक कि अभी वो दौर है, अभी किसी के माइंड में भी मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती है. आई डोंट थिंक सो. क्योंकि मोटिवेशन, डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन. मोटिवेशन तो आते रहता है, जाते रहता है और चले भी जाता है, बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी से आएगी. अगर आपने कोई चीज़ करने का ठाना है तो वो आपको हर दिन करना है. इट डजेंट मैटर कि आपका मूड कैसा है. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपका मूड, आपका एनवायरनमेंट एंड आपका जो भी माइंडसेट है, आपका इमोशंस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. सो देयर आर सम वेज जिससे आप यू कैन बिकम अ रूथलेस डिसिप्लिन. सो फर्स्ट इज़ टू ट्रीट योर फीलिंग एज अ बैकग्राउंड नॉइज. यू डोंट हैव टू लिसन टू योर फीलिंग्स. आपको अपने फीलिंग्स की सुनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लड़के हैं तो आपने पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि लड़के भी रोते हैं. मैन शुड क्राई, मैन कैन क्राई, मैन शुड लिसन टू देयर इमोशंस. दिस ऑल आर बुलशिट. आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है. एज अ मैन, एज अ, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है. सो बीइंग ह्यूमन, आपको भी, आपके अंदर भी इमोशंस होते हैं. यू हैव टू एक्नॉलेज इट, बट यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट. आप उसे एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आपके अंदर भी इमोशंस होते हैं. उसको एक्नॉलेज कीजिए, बट आप उसके ऊपर एक्ट मत कीजिए. जैसे आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि मुझे आज ये करने का मूड है, करने का मूड नहीं है, तो आप नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल बुलशिट. इस तरह के इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती. खुद के अंदर भी नहीं होती उसकी वैल्यू, खुद के अंदर भी उस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता, एंड दूसरों के पास तो वो चीज़ होता ही नहीं है. फिर दूसरे तो आपकी वैल्यू करेंगे भी नहीं. These kind of people are not valued anymore. Second and most important thing is ruthlessly eliminate. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी काम, बेसिकली अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सो डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दीजिए. डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप कोई भी चीज़ पे फोकस होके काम कर रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आपके दिमाग में वो चलना भी नहीं चाहिए. सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए, जो आप फोकस एंड डीप वर्क कर रहे हैं. सो आपका डोर बंद होना चाहिए. आप रूम के अंदर, आप क्लोजली, आप खुद के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, एकदम फोकस के साथ काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू क्लोज योर डोर टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, ताकि कोई आपको रीच आउट ना कर सके. सेकेंड, आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, यानी आपको ना कोई कॉल्स आए, ना कोई नोटिफिकेशंस आए. सो दीज ऑल आर द. एक और चीज़, आपके कानों में हेडफोन्स हो, ताकि आपको बैकग्राउंड का कोई भी नॉइस ना हो. सो दीज आर द वेज यू हैव टू डू टू बी फोकस्ड. दिस विल, and one more thing, whenever you will follow all these things, all this stuff, you will start getting result. This is called deep work. There's a book which is deep work. Let me show you. So this is the book. Call Newport as the author of this book. You can read this book. One of the best book. You can increase your productivity by reading this book, Deep Work. Third and one of the most important thing, stabilize a non-negotiable threshold. आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो फोकस के साथ आप कीजिए. जैसे आप अगर आपने सुबह उठने का ठाना है, हर दिन सुबह उठने का ठाना है, तो वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए. आपके दिमाग में वो चीज़ कभी नहीं आना चाहिए कि आपका मूड है तो आप उठ रहे हैं, मूड नहीं है तो आप नहीं उठ रहे. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए. उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते. ऐसा कुछ रूल्स बनाइए अपने लाइफ में. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट.
सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट डिसिप्लिन. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.